नमस्कार किसान भाइयों, आर की वीडियोस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह RIR का मेल है। अगर इसके डे की बात करी जाए तो आज इसको 45 दिन हो चुका है। आज का मेरा विषय है मुर्गों में लंगड़ेपन की बीमारी क्यों आती है। मुर्गों में लंगड़ेपन की बीमारी आने का कारण यह रहता है, यदि आपके ब्रूडिंग हाल की व्यवस्था ठीक नहीं है, टेम्परेचर अधिक है या टेम्परेचर बहुत कम है, तो उस कारण भी मुर्गों में लंगड़ेपन की बीमारी आती है। और दूसरा फीडिंग, यदि आप फीड ऐसा दे रहे हैं जिसकी क्वालिटी घटिया है, जिसमें विटामिन बी नहीं है, विटामिन डी नहीं है, विटामिन B3 नहीं है, विटामिन B6 नहीं है, विटामिन B12 नहीं है, इस प्रकार के विटामिन की उसमें कमी रहती है, तब भी मुर्गों में लंगड़ेपन की बीमारी आ जाती है। और तीसरा कारण यह रहता है कि यदि आप अपने फार्म में आए हो, यदि आपने धोखे से यदि किसी के मुर्गे के पैर में पैर रख दिया हो, तो उसमें लंगड़ेपन की बीमारी आती है। या मुर्गा एक दूसरे के ऊपर एक चढ़ जाता है और जो मुर्गा नीचे दब जाता है, उस कारण भी उसकी टांग टेढ़ी हो जाती है। या फिर मुर्गे में जो रहता है लकवापन का रोग भी हो जाता है। उसमें लकवापन का जो रोग रहता है वह विटामिन बी की कमी के कारण होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि मुर्गों और मुर्गियों को विटामिन की भरपूर मात्रा दें। और हम देख सकते हैं, यदि आपके मुर्गों में विटामिन B1 की कमी हो गई हो तो हम कौन कौन सी दवाइयाँ चला सकते हैं। लंगड़ेपन को दूर करने के लिए हम स्क्रीन पर आपको लाइव दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर जूम करके लाइव दिखा रहा हूँ। यह है नीरो बियॉन्ड फूड। इस दवाई को अपन चला सकते हैं। अब इसको चलाना कैसे है, 1 लीटर पानी में 2 गोली चलाना है। इससे जो रहते हैं मुर्गे की जो लंगड़ेपन की बीमारी है, यह काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका नाम भी पढ़ लीजिए, नीरो ब्राउन फूड। इससे जो रहती है तो मुर्गे में लंगड़ेपन की जो समस्या है वह हल हो जाती है। इसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, इसमें B3, B6, B12 विटामिन पाए जाते हैं। और जिसके कारण यह रहता है जो मुर्गे में जो लंगड़ेपन की बीमारी है वह दूर हो जाती है। जैसे कि मैंने देखा 3 बर्तन लगे हुए, यदि इसमें लंगड़ेपन की बीमारी आती है तो 2-2 लीटर पानी में हम 2-2 गोली करके चला सकते हैं। यदि बच्चों में लंगड़ेपन की बीमारी आती है तो 1 लीटर पानी में 1 गोली चला दें। यानी कि बॉडी वेट के हिसाब से भी हम इसको वजन करके भी चला सकते हैं। मेरे मुर्गों में किसी प्रकार के लंगड़ेपन की कोई बीमारी नहीं आ रहा हो। यह सिर्फ आपको बताने के लिए, यदि आपके फार्म में लंगड़ेपन की बीमारी आती है तो आपको कौन सी दवा चलाना चाहिए। क्योंकि मैंने इसमें शुरू से बी कॉम्प्लेक्स चलाया हुआ है। बी कॉम्प्लेक्स में मल्टीविटामिन है, उसमें विटामिन मिनरल्स की भरपूर मात्रा रहती है। बी कॉम्प्लेक्स मैंने हर सप्ताह कम से कम 2-3 बार चलाया हुआ है। कितने ml, 10 से 15 ml चलाया हो। स्क्रीन पर आपको लगा दूंगा बी कॉम्प्लेक्स, स्क्रीन पर लगा दूंगा बी कॉम्प्लेक्स कैसा रहता है। और एक और दवाई आती है, यदि आप वह भी चलाते रहें तो आपके फार्म में लंगड़ेपन की जो बीमारी है कभी नहीं आएगी। वह दवाई है ऑस्टोवेट प्लस बिमरॉल। वो भी स्क्रीन पर लगा दूंगा आपको, वो स्क्रीन पर लगा दूंगा, वो देख लेना आप कैसा दिखता है ऑस्टोवेट प्लस बिमरॉल। ऑस्टोवेट प्लस बिमरॉल, ऑस्टोवेट में जो रहता है कैल्शियम की भरपूर मात्रा रहती है। और प्लस उसमें जैसे 1 लीटर का ऑस्टोवेट खरीदें तो उसमें 60 ml, आधा लीटर का ऑस्टोवेट खरीदें तो उसमें 30 ml बिमरॉल मिलाएं। इससे क्या है, यह मल्टीविटामिन की तरह कार्य करता है। उसमें कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन की जो मुर्गों में कमी रहती है वह पूरी करती थी। उसको कैसे चलाना है, यदि बच्चा है तो उसको 10 ml चलाना है, और बड़ा बर्ड है तो 15 ml, 1 लीटर पानी में 15 ml चलाना है। इस प्रकार से आप मुर्गों में जो लंगड़ेपन की जो बीमारी आती है उसको दूर कर सकते हैं। यदि आप प्रारंभ से ही बच्चों को ध्यान रखें, ब्रूडिंग की व्यवस्था पर्याप्त रखें, टेम्परेचर मेंटेन करके चलें। और दूसरा बात है, यदि आपके जो बर्ड है उसको शुरू से बी कॉम्प्लेक्स या ऑस्टोवेट प्लस बिमरॉल या ये स्क्रीन पर जो नीरो ब्राउन दवाई दिख रही है ये देते जाएं तो मुर्गों में जो रहती है वह लंगड़ेपन और लकवापन की शिकायत नहीं आती। क्योंकि जब इनमें विटामिन मिनरल्स भरपूर मिलते हैं तो इनमें किसी प्रकार के लंगड़ेपन की समस्या नहीं आती। आप देख सकते हैं, यह करीब 110 बर्ड करीब है। इसमें किसी भी बर्ड को किसी प्रकार के लंगड़ेपन की कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि शुरू से मैंने इसमें ऑस्टोवेट प्लस बिमरॉल और इसमें बी कॉम्प्लेक्स चलाया है। क्योंकि यदि इसमें विटामिन की कमी होता है तो इसके पैर जो रहते हैं यह टेढ़े हो जाते हैं और इसमें लकवापन भी आ जाता है। पैर टेढ़े जब हो जाते हैं तो मुर्गा जो रहता है फीड तक नहीं पहुंच पाता और ना ही ड्रिंकर के बर्तन तक पहुंच पाता है। उस कारण क्या रहता है, ज़्यादा लंबे समय तक रहता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि यदि मुर्गे में लंगड़ेपन की बीमारी आती है तो हम उसको न्यूरोमोन, स्क्रीन पर जो दवाई चल रही है, या फिर उसके बाद आपको ऑस्टोवेट बिमरॉल या फिर बी कॉम्प्लेक्स, ये दवाई आपको समय समय पर चलानी चाहिए।
जिससे कि मुर्गे में लंगड़ेपन की बीमारी ना आए। यदि धोखेबंद से मुर्गा एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए बहुत से, तो या पैर से आपके दब गए हैं, तब भी लंगड़ापन आ जाता है। तो उस समस्या के निदान के लिए भी आप इसको ये कैल्शियम और मिनरल्स की दवाई चला सकते हैं। अब आते हैं कि घरेलू नुस्खा, घरेलू नुस्खे के रूप में हम कौन कौन सी दवाई चला सकते हैं। आपको पता है कि घरेलू नुस्खा में मुनगा, और जिसको हम सहजन के नाम से जाना जाता है, यदि आपके आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको ये दवाई उपलब्ध नहीं हो जाती, तो उनके लिए सबसे स्पेशल दवाई है सहजन। सहजन की जो पत्तियाँ रहती है उसमें कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन की भरपूर मात्रा रहती है। हम भी यूज कर सकते हैं और मुर्गों को भी दे सकते हैं। आप जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो मुनगे की पत्ती हमेशा डालें ला के, उससे जो कह रहता है कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन, इनकी जो कमी रहती है वह पूर्ति हो जाएगी और मुर्गे में जो रहेगा लंगड़ेपन की जो बीमारी है वह किसी प्रकार की नहीं आएगी। क्योंकि मुनगा सहजन रहता है, उसका नीचे जड़ से लेके पेड़ से लेके तना तक हर भाग उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गुणकारी रहता है। वह औषधि पौधों के रूप में जाना जाता है। इसीलिए आप इसको सहजन की पत्ती अर्थात मुरंगा की पत्ती आप ला के डालें, जिससे कि इसमें लंगड़ेपन और जो कैल्शियम की कमी है वह नहीं आएगी और बच्चा जो बढ़ रहेगा तंदुरुस्त रहेगा, हेल्थी रहेगा। मेरे द्वारा आज लंगड़ेपन के ऊपर जो वीडियो बनाया गया है, यदि आपको अच्छा लगता है तो आर के ब्रीडर्स चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद किसान भाइयों।